है दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग रिवर इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। रिवर इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट यूनिट होती है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये रिवर इंजीनियरिंग का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और फर्स्ट यूनिट होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम रिवर इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों, रिवर इंजीनियरिंग का ये हमारा होगा फर्स्ट यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, रिवर इंजीनियरिंग की जो क्वांटम आती है उससे क्वेश्चन लेंगे। आप एक तरफ से जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम समझाते चलेंगे। आप लोग अपने बुक से चाहे क्वांटम से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, यूनिट फर्स्ट का क्वांटम फर्स्ट का देखिए, यूनिट नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें दिख जाएगा आपको क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिटेल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर, गिव इट्स फीचर, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर इन डिटेल, डिस्कस द एलुवियल फ्लूड प्लान्स रिवर एंड रिवर इन हिल्स, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसमें क्लासिफिकेशन का है क्या है, रिवर को दो भागों में बांटा गया है, वो भी बेसिस के आधार पर। मान लीजिए पहली जो बेसिस जो रिवर को बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी। किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, ठीक है दोस्तों। बुक में मिल जाएगा, हम आपको उसको समझाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी। इसमें भी दो टाइप की होती है रिवर। कौन कौन सी, एक होती है अपर रीचेज, एक होती है लोअर रीचेज। पहली क्या होती है, अपर रीचेज। अपर रीचेज किसे कहते हैं, इसको हम समझाएंगे, ठीक है। पहली बात क्या होती है दोस्तों कि दिस रिवर टेक्स फ्रॉम, दिस रिवर टेक ऑफ फ्रॉम माउंटेन प्लेन, ठीक है, माउंटेन से ही। इस प्रकार की रिवर क्या होती है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि इस टाइप की जो भी रिवर होती है, अपर रीचेज रिवर क्या होती है, ऐसी रिवर जो मतलब माउंटेनियस रीजन से ऊपर से नीचे मतलब आती हैं, जैसे माउंटेन से होकर निकलती हैं, उस रिवर को क्या कहते हैं। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन में निकलती हैं, ठीक है, स्लोपी ग्रेडियंट पे होते हुए ये प्लेन एरिया पे आते हैं, ठीक है। तो वो होता है अपर रीचेज। अपर रीचेज मतलब वो रिवर होती हैं जो माउंटेन से टेक ऑफ होती हैं, ठीक है। दूसरी रिवर होती है लोअर रीचेज, ठीक है। लोअर रीचेज होती हैं, लोअर रीचेज को और किस नाम से जाना जाता है, रिवर इन एलुवियल फ्लूड प्लान। क्या होता है, रिवर इन एलुवियल फ्लूड प्लान, ठीक है दोस्तों। तो ये है, तो ये लोअर रीचेज रिवर क्या होते हैं, ये मेंडरिंग फॉर्म में चलती हैं। ये रिवर जो होती हैं ये इरोजन करते हुए प्लेन का चलती हैं, ऐसे ऐसे टाइप से। तो ये रिवर क्या होती हैं, लोअर रीचेज रिवर होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी था। कौन कौन सी रिवर, एक होती है अपर रिवर, दूसरी होती है अपर रीचेज, दूसरी लोअर रीचेज, ठीक है। लोअर रीचेज को फ्लूड प्लान्स भी कहते हैं, एलुवियल फ्लूड विथ फ्लूड प्लान्स, ठीक है। अब देखिए दूसरी टाइप की, अब ये जो लोअर रीचेज रिवर है, ये लोअर रीचेज रिवर होती है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है ए ग्रेडिंग टाइप, ए ग्रेडिंग टाइप, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डी ग्रेडिंग टाइप। डी ग्रेडिंग टाइप, ठीक है। तो ए ग्रेडिंग टाइप रिवर क्या होती है, ए ग्रेडिंग टाइप रिवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या करता है, मान लीजिए कोई रिवर थी, रिवर मान लीजिए ऐसे है, जैसे मान लीजिए कोई रिवर थी, इसका ये इतना प्लेन था पहले, ये इधर से रिवर ऐसे बह रही है, पानी इधर के ऐसे बह रहा है, ठीक है, फ्लो इसका इधर है। लेकिन तो क्या होगा, जो ए ग्रेडिंग टाइप रिवर होती है उसका क्या बेड स्लोप पहले ये था,
अब बेड स्लोप कुछ दिन के बाद क्या बहते बहते ये बेड स्लोप इस पे चला जाएगा, मतलब ये यहाँ चला जाएगा, ये मतलब बढ़ जाएगा ये, ठीक है। पहले स्लोप ये इतना था, मान लीजिए ऐसे था बेड स्लोप, अब बेड स्लोप क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। तो ये होता है एग्रेडिंग टाइप, मतलब ये सिल्टिंग के कारण क्या हो जाता है, ये ऊंचा होता जाता है इसका बेड लेवल, तो उसे कहते हैं एग्रेडिंग टाइप, ठीक है दोस्तों। और जो डीग्रेडिंग टाइप होता है, डीग्रेडिंग टाइप होता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्लोप पहले क्या होगा, इतना रहेगा, ठीक है, मतलब ये पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन तो क्या होगा जब डिग्रेडिंग रिवर में क्या होता है, ये सिल्टिंग का जो कटाव होता है, कटने से क्या होता है, ये बेड स्लोप नीचे आ जाता है, ठीक है। पहले इतनी स्लोप था बेड स्लोप, बेड लेवल इतना था, फिर अब क्या हो गया, बेड लेवल इतना हो गया, इसे कहते हैं डिग्रेडिंग, ठीक है। ए ग्रेडिंग डिग्रेडिंग में ऐसे आप लोग बना के लिख सकते हैं एकेटिव एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों तीसरे प्रकार की रिवर क्या है, टोपोग्राफी टाइप। जो टोपोग्राफी टाइप की रिवर थी उसमें क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी रिवर में एक था क्या, अपर रीचेज लोअर रीचेज। फिर अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा है आपका टाइडल रिवर, टाइडल रिवर, ठीक है दोस्तों। तो टाइडल रिवर क्या होता है, टाइडल रिवर दोस्तों ये ऐसी रिवर होती है जब रिवर हमारी, जैसे मान लीजिए ये कोई रिवर आ रही है, ठीक है, ये रिवर जब ये ओशियन में, ये मान लीजिए ये ओशियन है, ठीक है, इसमें आके आ रहे हैं तो ये इसमें ये फ्लो ऐसे होता रहता है, लेकिन तो क्या होता है इसमें फ्लो ऐसे नहीं होता है, इसमें एक सेकेंड, इसमें फ्लो देखिए क्या होता है कि जब टाइडल आता है, जैसे सी में समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, हिंदी में कहते हैं जिसे टाइडल कहते हैं, जब इसमें टाइडल आता है तो क्या होता है, फ्लो इस जो समुद्र है उससे इस नदी में जाता है, फ्लो वापस होता है, रिटर्न होता है, मतलब इसमें टाइडल रिवर में क्या होता है, फ्लो सी से इधर रिवर में जाता है, ठीक है। तो उस पर आधारित होता है ये टाइडल रिवर होता है। इसमें क्या होता है कि सी का पानी, जो समुद्र से पानी टाइडल के रूप में आता है, अब टाइडल जितना भयानक होगा उतना ही इसमें पानी बढ़ेगा, उसका लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया टाइडल रिवर। अब चलिए देखिए दोस्तों, अब ऑन द बेसिस अब टोपोग्राफी तो समझ गए होंगे आप। अब दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है ऑन द फ्लूड हाइड्रोग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूड हाइड्रोग्राफ, किस आधारित है, फ्लूड हाइड्रोग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूड हाइड्रोग्राफ, ठीक है, फ्लूड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूड हाइड्रोग्राफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूड हाइड्रोग्राफ। अब दोस्तों फ्लूड हाइड्रोग्राफ में भी दो टाइप की होती हैं रिवर, कौन कौन सा, एक होता है फ्लैशी रिवर, फ्लैशी रिवर, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है वर्जिन रिवर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन में इतना था, इतना लिख देंगे आप तो हो जाएगा। अब देखिए जो फ्लैशी रिवर है और वर्जिन रिवर है, इसको अगले क्वेश्चन में ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन तो उसमें दिया है, उसमें हम समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर फर्स्ट का जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग फ्लैशी एंड वर्जिन रिवर, एग्रेडिंग एंड डिग्रेडिंग रिवर, इन साइज रिवर स्टेज एंड बोल्डर रिवर स्टेज, ठीक है। और उसी तरह फिर फ्लैशी एंड वर्जिन रिवर में डिफ्रेंशिएट करना है, एग्रीगेट एंड डिग्रेडिंग रिवर में। तो एग्रेडिंग और डिग्रेडिंग रिवर तो बता दिए आपको। एग्रेडिंग क्या होती है, सिल्टिंग होने से क्या होता है, उसका बेड लेवल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, मतलब सैलो हो जाता है, सैलो फॉर्म में आ जाता है। जो डिग्रेडिंग रिवर होता है उसमें क्या होता है, सिल्ट हमारा क्या होता है, कट जाता है, इरोजन होने से, सिल्टिंग का इरोजन होने से क्या होता है, उसका बेड लेवल मतलब डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है वो डीप की तरह बिहेव करने लगती है, मतलब गहरी नदी हो जाती है, रिवर हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह आप देखिए दोस्तों, देखते हैं फ्लैशी रिवर क्या है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन जो दिया फ्लैशी एंड वर्जिन रिवर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ें। देखिए दोस्तों जो फ्लैशी रिवर होता है, फ्लैशी रिवर में क्या होता है, जो फ्लैशी रिवर हमारा होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो फ्लैशी रिवर होती है, इसमें जो वाटर का लेवल होता है वो अचानक घटता बढ़ता है। जैसे मान लीजिए है रिवर, तो इसमें क्या होगा, अगर
फ्लो कर रहा होगा वाटर, तो इसमें क्या होता है, फ्लैशी रिवर वो रिवर होती है जिसमें क्या होता है, फ्लूड का जो राइज एंड फॉल बहुत क्विकली होता है, सडन होता है, ठीक है। इसमें जो वाटर टेबल जो चेंज होता है, वाटर टेबल चेंज होता है कैसे, एकदम सडन होता है, ठीक है। तो ऐसी रिवर जिसका वाटर लेवल में चेंजेज बहुत सडन होता है, सडनली होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लैशी रिवर, ठीक है। या तो बहुत जल्दी से उसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा या तो डिक्रीज कर जाएगा, तो वो हुआ फ्लैशी रिवर, ठीक है दोस्तों। और अब देखिए दोस्तों वर्जिन रिवर क्या है। देखिए दोस्तों वर्जिन रिवर क्या होती है। वर्जिन रिवर दोस्तों वो रिवर होती है, वर्जिन रिवर मान लीजिए, ठीक है। वर्जिन रिवर क्या होती है दोस्तों, कि ऐसी रिवर होती है कि जो मान लीजिए ये रिवर यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और ये समुद्र हो गया, तो ये रिवर क्या होता है, इसमें पानी आते 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 यहाँ पहुँचते पहुँचते समुद्र पे पहुँचते पहुँचते यहाँ क्या होता है, पानी इसका सूख जाता है, मतलब यहाँ लास्ट तक पानी इसमें आ ही नहीं पाता। तो वो रिवर क्या होती है, वर्जिन रिवर होती है। वर्जिन रिवर ऐसी रिवर होती है जो रास्ते में ही सूख जाती है रिवर, मतलब ये ज्वाइनिंग जो ये मतलब वर्जिन रिवर को जो लास्ट छोर होता है वो समुद्र से मिलते मिलते उसके पहले ही, मिलने से पहले ही क्या होता है, उसका सारा पानी सूख जाता है। ये सूखता पानी ड्राई कैसे होता है, इसका वाटर ड्राई कैसे होता है, ये होता है ड्राई या तो इवापोरेशन हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे नदी में पानी जा रहा है ऐसे ऐसे, ये रास्ते उसमें ज्वाइन होने से पहले ही, मिलने से पहले ही, समुद्र में मिलने से पहले ही इसका पानी सारा सूख जाता है। सूखता कैसे है, ये ड्राई कैसे होता है, ये ड्राई दो रीजन से होता है। एक तो पर्कुलेशन हो जाता है, पर्कुलेशन हो जाता है मतलब नीचे ज़मीन में चला जाता है पानी, और दूसरा क्या होता है, इवापोरेशन हो जाता है, इवापोरेशन, इवापोरेशन हो जाता है मतलब वाष्पित हो जाता है। ये दो टाइप से होता है कि, तो समझ में आ गया। हाँ, वर्जिन रिवर समझ में आ गया, ऐसा रिवर जिसमें पानी जाते जाते समुद्र में मिलने से पहले ही सूख जाता है रास्ते में। तो ऐसी रिवर कहाँ पाई जाती है, ज़्यादातर के राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, अभी ये समझ में आ गया होगा कि फ्लैशी एंड वर्जिन रिवर में क्या डिफरेंस है। एग्रीडिंग और डिग्रेडिंग रिवर में बता दिए हैं कि इसमें क्या होता है, एग्रीडिंग डिग्रेडिंग रिवर में इसमें बेड स्लोप में चेंज आ जाता है। तो एग्रीडिंग में बेड स्लोप बढ़ जाता है, बेड स्लोप मतलब ऊंचा हो जाता है, यहाँ चला जाता है, पहले यहाँ था अब हो गया यहाँ, तो मतलब ये सिल्टिंग के कारण सिल्ट जमा हो जाती है, जिसके कारण इसका बेड लेवल ऊंचा हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह डिग्रेडिंग में क्या होता है कि बेड लेवल नीचा हो जाता है, पहले यहाँ था अब बेड लेवल यहाँ चला जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये सिल्टिंग कट जाती है इरोजन के कारण, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसमें डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग फ्लैशी एंड वर्जिन, एक्रेडिंग एंड डिग्रेडिंग, अब इतना आएगा तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रिवर, तो इंडियन रिवर क्या है, इंडियन रिवर को क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इंडियन रिवर दो भागों में बांटी गई है। एक होती है एक जो होती है आपकी हिमालयन रिवर होती है, दूसरा क्या होता है आपका नॉन हिमालयन रिवर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये कितने प्रकार की रिवर होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है, पहली होती है हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर हो गई, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, नॉन हिमालयन रिवर, ठीक है, नॉन हिमालयन रिवर। तो अब देखिए जो पहला है हिमालयन रिवर क्या होती है, ऐसी रिवर होती है जिसमें, हिमालयन रिवर क्या होती है, ऐसी नदी जिसमें पानी क्या होता है, हिमालय से आता है इसमें पानी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई रिवर आ रही है, तो इसमें जितना भी पानी आएगा सब हिमालय से होकर आएगा, जो हिमालय होते हैं। तो ये हिमालय में पानी आता कैसे है, हिमालय वाली नदी में पानी हिमालय से आता है। और ये कैसे आता है, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है तो बर्फ़ की मेल्टिंग से आता है, जो बर्फ़ पिघलती है उसके कारण जो पानी आता है इस नदी में आता है। प्लस प्लस क्या होता है, वर्षा होती है तो उसके कारण आता है। तो इसमें तो ये नॉन हिमालयन नदी में समझ में आ गया। इसमें ये नदी कहाँ से टेकअप करती हैं, हिमालय से टेकअप करती हैं। और इसमें जो वो पानी आता है वो किसके द्वारा आता है, या तो बर्फ़ पिघलती है और या तो मौसम मानसून की वजह से पानी आता है, ठीक है दोस्तों।
और इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये इसमें एग्जाम में जब लिखिएगा तो रिवर्स का नाम लिख दीजिएगा। कौन कौन सा रिवर है इसमें? इंडस, इंडस, झेलम, ठीक है, इंडस, झेलम, घाघरा, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, ऐसे ही करके उसमें दिया है, गंगा है, क्वांटम में पूरा दे रखा है। तो ये रिवर याद कर लीजिएगा, रिवर का नाम लिख देंगे और ये बता देंगे कि नाम हिमालयन रिवर क्या होती है, जो हिमालय से टेक ऑफ करती है और उसमें कैसे उसमें जो बर्फ उसके ऊपर होती हैं आइस उसको पिघलने से आती हैं, ठीक है दोस्तों। और नॉन हिमालयन रिवर क्या होती हैं? ऐसी रिवर जो, तो ये समझ में आ गया दोस्तों। और एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो हिमालयन रिवर होती है ये पेरेनियल रिवर होती है। पेरेनियल रिवर का मतलब क्या होता है? इसमें बरहो मास मतलब सालों साल हमेशा पानी इसमें हमेशा मौजूद रहता है, ठीक है, पेरेनियल रिवर होती हैं। हिमालयन रिवर को क्या कर सकते हैं? पेरेनियल रिवर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें लगातार पानी हमेशा वर्ष भर पानी रहता है। और दूसरा जो नॉन हिमालयन रिवर होता है दोस्तों, अब इसके बारे में देख लीजिए। नॉन हिमालयन रिवर क्या होता है? जो नॉन हिमालयन रिवर होता है इसमें पानी कहाँ से आता है? इसमें पानी आपका आता है जो तो देखिए जो दोस्तों जो नॉन हिमालयन रिवर होती हैं इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी रिवर होती हैं जिसमें पानी केवल वर्षा पे आधारित होता है। अगर वर्षा होगी तो उसमें रिवर में पानी रहेगा, अदरवाइज रिवर क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, ठीक है। ये बादल हो गया, मान लीजिए यहाँ से पानी आया तो ये रिवर में फ्लो करेगा, ठीक है। तो वो होती है नॉन हिमालयन रिवर। जो रिवर क्या होती है? हिमालय पर डिपेंडेंट नहीं होती है, उसमें केवल वर्षा का पानी आता है, या और अरावली पर्वत से भी पानी आता है, अरावली पर्वत, ठीक है, उसमें दे रखा है। तो ये हो गया दोस्तों नॉन हिमालय हिमालयन रिवर। तो इसी में क्या करेंगे? नॉन हिमालयन रिवर का कुछ नाम लिख देंगे। क्या क्या लिख सकते हैं नॉन हिमालयन रिवर में? कौन कौन से नाम हैं? तो उसमें देख लीजिए, ताप्ती हो गई आपकी एक, ताप्ती हो गई, और क्या होती है? कावेरी हो गई, ऐसे करके दो चार नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? डिस्कस द टोपोग्राफी ऑफ द रिवर। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि डिस्कस द टोपोग्राफी ऑफ द रिवर। तो टोपोग्राफी बताना है कि रिवर कैसे होती है। रिवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए ये रिवर हो गई, तो ये जो जहाँ से पानी एंट्री करता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ से, उसे कहते हैं सोर्स, सोर्स ऑफ रिवर, ये सोर्स होता है। और जो यहाँ से ये पानी यहाँ से ये पूरे लंबाई भर जो रिवर होती है उसको कहते हैं कोर्स, COURS, ठीक है, कोर्स। ये बता आपका कोर्स, ठीक है दोस्तों, ये कोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया। और जहाँ ये नदी समुद्र में चाहे कहीं मिलती है उसे क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ये हो गया जो नदी का जो मुहाना होता है सोर्स कहते हैं। जो ये नदी जिस रास्ते से जाती है उसे कहते हैं कोर्स, और ये जो होता है माउथ होता है, ठीक है दोस्तों। और इसके किनारे किनारे क्या होता है? बैंक बना रहता है, जिसे एम्बैंकमेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही सब बातें हैं, तो इतना बना करके लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्लासीफाई रिवर इन फ्लूड प्लान एंड एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो एक ये देखिए फ्लूड प्लान रिवर के बारे में हम लोग पढ़े थे, पहले ही क्वेश्चन जो था उसमें पढ़े थे। तो फ्लूड प्लान रिवर क्या थी? वो ऐसी रिवर थी, फ्लूड प्लान रिवर क्या थी दोस्तों? ये क्या एक एलुवियल फ्लूड थी, मतलब एलुवियल जो सॉइल होती है उस पर ये फ्लो करती हैं, ठीक है। और इसमें जो एलुवियल फ्लूड था, रिवर थी, इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग क्या था? एग्रेडिंग टाइप, और दूसरा क्या था? डिग्रेडिंग टाइप। तो एग्रेडिंग डिग्रेडिंग के बारे में बताए हैं, तो उसमें आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और बाकी जितना और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो उसमें दिया ही क्वांटम में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है?
distinguish between bed load, suspended load and wash load. Explain with neat sketch the saltation method of bed load transportation. दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन था एक बार थोड़ा सा उसमें और चर्चा कर लेते हैं। पिछला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्लासीफाई रिवर इन फ्लोट प्लान एंड एक्सप्लेन इन शार्ट। ठीक है, तो हम लोग रिवर के बारे में इसमें एग्रेडिंग डिग्रेडिंग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो उसमें एग्रेडिंग डिग्रेडिंग के अलावा और कौन कौन सी रिवर है उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्वांटम में उसे दे रखा है लेकिन तो हम समझा दे रहे हैं और फिर क्वांटम से पढ़ लेना। ठीक है, तो तीसरी प्रकार की रिवर इसमें क्या दे रखा है, स्टेबल टाइप। क्या है, स्टेबल टाइप। ठीक है, और दूसरी क्या है, ब्राइडेड रिवर। ठीक है, और तीसरी क्या है, डेल्टैक रिवर। देखिए दोस्तों क्या है, जो स्टेबल रिवर है, स्टेबल रिवर का मतलब क्या है, स्टेबल रिवर ऐसी रिवर है ना तो इसका कोई अलाइनमेंट बदलेगा। अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि ऐसे चल रही है तो ऐसे ऐसे हो जाएगी, इसमें इसके अलाइनमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो इसके जो उसका वाटर लेवल जितना था, वाटर टेबल इसमें उसका ये भी चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, इस रिवर का क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होगा, इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी चेंज नहीं होगा। कुल कहने का मतलब क्या होगा, इस रिवर में कुछ भी चेंज ना होगा नहीं, क्योंकि नहीं इसमें सिल्टिंग होगी। अगर सिल्टिंग भी होगी तो इस तरह से होगी कि उसके स्कवरिंग के द्वारा वो हट जाया करेगा हमेशा। मतलब हमेशा चैनल क्या होगा, अपने रिजिम फॉर्म में रहेगा। बस इतना आपको जानना है। स्टेबल टाइप रिवर वो रिवर होती है जो हमेशा रिजिम बनी रहती है। उसका क्या होता है, वाटर टेबल नहीं उसका वाटर टेबल चेंज होता है, नहीं उसका अलाइनमेंट चेंज होता है, और नहीं उसका मतलब उसमें जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है वाटर का वो भी नहीं चेंज होता है, और डिस्चार्ज भी सेम रहता है, जितना पहले था उतना ही हमेशा रहता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों ब्राइडेड रिवर क्या होता है। ब्राइडेड रिवर में क्या होता है दोस्तों, इस रिवर में देखिए क्या है, जो ब्राइडेड रिवर दोस्तों होता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये रिवर है ब्राइडेड रिवर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों ना कि ये अपने साथ जो रिवर होती हैं बड़े बड़े बोल्डर लाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यहाँ डिपॉजिट करती जाती हैं बीच बीच में। तो इसमें जो फ्लो होता है ना ऐसे ऐसे करके होता है, मतलब ये जो बोल्डर आ गया है इसमें ऐसे होकर के हर जगह हर चैनल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसका फ्लो। ठीक है, तो वेन अ रिवर फ्लो इन 2 और मोर चैनल, इसका मतलब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए बोल्डर आ गया तो इसमें क्या होगा, चैनल फॉर्म हो जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ इसको बदल दे रहा है इसके डायरेक्शन ऐसे करके, तो उस टाइप से इसे क्या कहते हैं, वो होती है आपकी ब्राइडेड रिवर। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, अपने बहाव के साथ ही फ्लो के साथ ये बोल्डर लाती हैं और बोल्डर से उनका कई चैनल बन जाते हैं। देखिए ये बोल्डर हो गया ना, ये बोल्डर हो गया, तो इससे इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है हल्का हल्का। ठीक है, तो इस तरह से होकर चलती हैं। और डेल्टैक रिवर क्या होती हैं दोस्तों, ऐसी रिवर होती हैं, ऐसे मान लीजिए ये रिवर है, यहाँ समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र में मिलने से पहले ही ये क्या होती हैं, समुद्र में मिलने से पहले ही 2 भाग में बट जाती हैं, एक यहाँ चली जाती हैं एक यहाँ चली जाती है, ऐसे करके 2 भागों में बट जाती हैं। उससे ही क्या कहते हैं, डेल्टैक रिवर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों डेल्टैक रिवर हो गई ना, मतलब यहाँ अपने समुद्र में मिलने से पहले ही क्या हो जाता है, ये 2 चैनल में बट जाती हैं। और इनका ये 2 चैनल में बढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इनका फ्लो आते आते समुद्र के पास आते आते क्या होता है, सी के पास नियर द सी आते हैं जब तक, तो इनका वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत कम हो जाता है, जिससे यहाँ क्या हो जाती है, सिल्टिंग हो जाती है, सिल्टिंग होने लगती है, बस यहाँ अपने 2 चैनल में बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि बेड लोड, सस्पेंडेड लोड एंड वाश लोड को एक्सप्लेन करना है। तो बेड लोड क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए रिवर जा रही है तो इसमें जो ये रोलिंग करते हुए जो ये मान लीजिए पार्टिकल होते हैं बेड के, जो रोलिंग करते हुए चलते हैं उसे कहते हैं, रोलिंग करते हुए चलते हैं, बहुत स्लोली चलते हैं। ठीक है, जो सिल्टिंग होती है उसे कहते हैं बेड लोड। ठीक है, जो सस्पेंडेड लोड होता है, ऐसे पार्टिकल होते हैं जो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वाटर में फ्लो करते हैं, उसमें ऊपर नीचे हर जगह होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, मतलब पानी के वाटर टेबल के बीच में, मतलब सरफेस पे नहीं रहते हैं, ग्राउंड सरफेस पे बेड लेवल पे बेड सरफेस पे नहीं रहते हैं, उससे कुछ उठ के रहते हैं। तो ये जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड लोड होते हैं जो पार्टिकल होते हैं। ठीक है, सॉइल पार्टिकल कह सकते हैं। और जो वाश लोड होता है ये क्या होता है, जो सस्पेंडेड लोड होते हैं
ये थोड़ी देर बाद अगर शांत जल होता है तो धीरे धीरे ये क्या कहते हैं बेड सरफेस को पा लेते हैं। लेकिन जो ये वाष्प लोड होता है ये कभी भी इसका सिल्टिंग की फॉर्म में नहीं आता, मतलब ये बेड लेवल पे नहीं पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसमें बेसिक डिफरेंस। बेड लेवल में क्या होता है, ऐसा लोड बेड लोड होता है जो एकदम मतलब क्या होता है बेड सरफेस पे पहुंचा रहता है, और जो सस्पेंडेड लोड होता है वो हमेशा नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये हमेशा सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, उसी में लटका रहता है पानी में, सरफेस पे नहीं जाता है। लेकिन तो अगर वाटर शांत होता है तो उस समय वो बैठ सकता है, लेकिन तो पुनः अगर वाटर फ्लो तेज होगा, स्पीड ऑफ फ्लो तेज होगी, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो तेज होगी, तो क्या हो जाएगा ये फिर से वापस सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएंगे। जबकि वाष्प लोड होता है जो ये वाटर में ऐसा लोड होता है जो हमेशा ही वो कभी भी सिल्टिंग फॉर्म में नहीं आता, मतलब वो बेड लेवल पे नहीं पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्सप्लेन विथ नीट स्केच द साल्टेशन मेथड ऑफ बेड लोड ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग साल्टेशन मेथड के बारे में पढ़ ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो साल्टेशन होता है, साल्टेशन क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। साल्टेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, तो साल्टेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो भी पार्टिकल होते हैं उसमें मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे ऐसे यहाँ उठ जाएंगे, कभी उठ जाएंगे, तो फिर तो देखिए दोस्तों, देख लेते हैं, मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, इस रिवर में क्या होता है, जो साल्टेशन का मतलब क्या होता है, तो कोई भी जो पार्टिकल होता है ये ऐसे होगा, मतलब बेड लेवल पे जाएगा, फिर थोड़ा सा फ्लो के साथ यहाँ उठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा नीचे, मतलब ये रोल करते हुए चलता है कुछ देर तक, ये बेड लेवल से ऊपर रहता है, फिर पार्टिकल नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके रोल करते हुए वो चलता है, तो उसे ही कहते हैं साल्टेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं बुक में कैसे कैसे क्या दिया है, हमारा मतलब है थोड़ा सा आपको बता देना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर मॉर्फोलॉजी, एक्सप्लेन रोसगन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रिवर इन डिटेल। देखिए दोस्तों, क्या मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर मॉर्फोलॉजी। रिवर मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों कि ये रिवर के बारे में बताता है। रिवर के बारे में क्या बताता है, उस रिवर के बारे में ये बताता है कि कोई भी रिवर अपना डायरेक्शन बदल रही है तो किधर बदल रही है, उसकी शेप साइज में क्या चेंजेज आ रहा है ओवर टाइम में, मतलब वही बताती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब वो होता है कि रिवर के जो अलाइनमेंट में क्या चेंज आया, उसके शेप में क्या चेंज आया, उसके जो वेलोसिटी या फ्लो उसमें क्या चेंज आया, उसके डायरेक्शन कोई ऐसा तो नहीं मैंडरिंग फॉर्म में आ गई, ऐसे मैंडरिंग होता है ना, तो इस फॉर्म में तो नहीं आ गई। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब यही होता है कि वो उसके बिहेवियर के बारे में बताते हैं, किसी रिवर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, ओवरऑल टाइम जब से वो बनी थी रिवर फॉर्म हुई है तब से वो कितना उसमें चेंज आया है, तो वही उसको मतलब उसी के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ऐसे आप बुक से पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा मेरा मतलब ये है कि आपको पास कराने का तरीका बताना, बस ये, और आप कुछ भी नहीं पढ़े रहेंगे, अगर मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी समझ के हल्का फुल्का अपने से वहाँ जाके डिस्क्रिप्ट कर देंगे, मतलब जो भी आएगा समझ में ट्रांसलेट कर देंगे, तो आप आसानी से पास हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, और इसके बारे में आप लोग गहराई से पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। तो और एक क्वेश्चन है जैसे डेल्टा फॉर्मेशन, तो डेल्टा फॉर्मेशन में क्या होता है कि डेल्टा फॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई भी रिवर होती है, जैसे मान लीजिए ये आ रही है रिवर, तो यहाँ अगर सिल्टिंग होने लगेगा तो क्या होती है, रिवर अपना पथ रास्ता, हमारा पेन सही चल नहीं रहा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे हिसाब से इतना भी अगर फर्स्ट यूनिट से पढ़ लेंगे तो आप पास कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, अगली लेक्चर में मिलेंगे।